वुमेन जो सोचते नहीं हो पाएगा कोई भी काम को लेके, ऐसा क्या है कि अपने एक आत्मविश्वास चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। मैं तो सबको बोलती हूँ, नरेंद्र मोदी जी है, देखो कितने साल के हैं, वो देश चला सकते, तो तुम घर नहीं चला सकते, तुम ये नहीं चला सकते कि ऐसे किसी किसी को देखो और तुम देख के ही अपन इंस्पायर होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने जब पार्लर शुरू किया आज से 30 साल पहले 1990s में, तब इसको बहुत ही छोटा काम माना जाता होगा ना, तो आपने क्यों ये डिसाइड किया, क्या रीजन था? मैं जानना चाहती हूँ ये कैसे हुआ। मेरे को बचपन से ही सौंदर्य में बहुत इंटरेस्ट था और यही करना सब मेरे को अच्छा लगता था। और मेरे फ्रेंड्स थे तो उनके घर के सब डॉक्टर इंजीनियर सब वो लोग थे, तो वो सब बम्बई जाके पार्लर करते थे। तो मैं उनके साथ एक दो बार वो ब्यूटिशियन को देखा, तो मेरे को वही लगा कि मैं कुछ बनूं तो ऐसा ही बनूं कि कुछ हटके, कि कोई ना कर सके। तो इसलिए मेरे को वही एक ध्यान था कि मैं पार्लर सीखूं। फिर कोर्स ज्वाइन करना था, सब बोल रहे थे ये काम अच्छा नहीं, सब बोलते थे नाई का धंधा, बाल काटना, ये करना, और सब लोग नाम रखते थे कि कुछ भी करते हैं। मेरे हस्बैंड बोले तेरी ये है ना इच्छा तो सीख ले और घर पे बैठ जा। फिर मैंने नासिक में एक अच्छे पार्लर में ये कोर्स किया, नाफन ब्यूटी पार्लर था, लता ठाकुर मैडम थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया मेरे को और मैं ये दुनिया में स्टार्ट किया। पहले मैंने घर में स्टार्ट किया, मेरा सोफा था, चेयर थी, ड्रेसिंग टेबल था, उसमें मैंने स्टार्ट किया। तो मैम आपने ऐसे शुरू किया सोफे और चेयर पे घर पे, तो मतलब अभी भी वुमेन को सपोर्ट नहीं किया जाता है काम करने के लिए? आपके घर पे घर वाले क्या बोलते थे? मतलब मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते थे, बैंक में थे, वो चले गए कि मैं मेरा चालू करती थी। फिर एक दिन एक आया, दो आया, उसके साथ सबको अच्छा लगने लगे। ऐसा करते करते भीड़ बढ़ती जा रही। महीने के अंदर मेरे हस्बैंड 6 बजे बैंक से आते थे तो उनको घर में घुसने की जगह ही नहीं रहती थी। इतना क्या करे, इतना रश में। जब मैंने एक महीने में हर महीने मेरे को कुछ नया करना पड़ा। जब से मैंने डाला 92 में डाला था मैंने, फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को अच्छा करके दिया, एक रूम में कर, तेरा तेरा कुछ भी कर। एक रूम में किया, एक महीने में इतनी गर्मी बढ़ गई कि पूरा हमारा जो नीचे का ये था उसमें सब हमने पार्लर कर लिया। ऐसा करते करते बढ़ाते बढ़ाते आज तक हम यहाँ तक आ गए। और तभी कोई पार्लर भी नहीं था, हमारा पार्लर था तब, और अच्छे से काम करते थे, प्रोफेशनल काम करते थे, इसलिए बहुत रिस्पॉन्स मिला। अभी भी वैसा ही मिलता है। तो मैम आपने शादी के बाद सीखा और फिर काम शुरू किया। शादी के बाद मैं सुनती हूँ, देखा भी है कि बहुत स्ट्रगल होता है, घर संभालना है, इन लॉज है, हस्बैंड है, बच्चे, तो इस सब में सीखना शुरू करना। मेरे को यही करना था, मैं सबका करके फिर मेरे ये प्रोफेशन को टाइम देते थे। तो मतलब आप पूरा हाउस कोर्स मैनेज करके खाना बनाना सब करती हूँ। तो मैम आपने मेड नहीं रखी? नहीं, तभी मेरा इतनी पोजीशन नहीं थी कि मैं मेड रखा। अच्छा, आपको खुद के बलबूते पे खुद पे बलबूते के करना था। जब जब मेरा बढ़ता गया वैसे मैं बढ़ती गई। मैंने किसी से, तभी बैंक से लोन भी, हमारे बैंक का व्यवहार भी हमको मालूम नहीं था कि बैंक से जाए ये करे। हम हमारे बलबूते पे धीरे 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 जैसा जैसा होता गया वैसे वैसे बढ़ते गए। नए नए कोर्स करने लगे, नए नए प्रोडक्ट लाने लगे। पहले हम जब करते थे तो प्रोडक्ट भी नहीं थे, ब्लीच भी नहीं था, तो हमने कॉस्मेटोलॉजी सीखी, उसमें से वो प्रोडक्ट बना के हम करते थे। आयुर्वेदा सीखा, आयुर्वेदा से करते थे। एरोमा थेरेपी सीखा, एरोमा थेरेपी से करते थे। पंचकर्म सीखा। मुझे एक ही ऐसा नहीं कि ये ब्यूटिशियन का कोर्स रहेगा, आजकल 1-2 हज़ार में कोर्स सीखते हैं और सब पार्लर हो गए। वैसा हमारे नॉलेज को बहुत ये हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और आप अभी तक कोर्स कर रहे हैं। अभी तो स्ट्रगल नहीं है ना, अभी तो आपके ब्रांड से लोग आ रहे हैं, तो आप आराम से ऊपर बैठ के चिल कीजिए। काम करें ना तो बोर हो जाता है। मेरे को भी वही करना मेरे को अच्छा नहीं लगता। कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। ऐसे करते करते खेलते खेलते आदमी को टाइम कहाँ जाता पता नहीं चलता। और अभी कैसा है कि टाइम जाने का ये कोई नहीं है। बच्चे भी सब सेटल हो। मैं पूछना चाहूंगी, आपने अपने बच्चों को, आपकी बहू भी है तो वो लोग भी इस प्रोफेशन में है, तो क्या आप उनकी प्रेरणा है? वही क्या अपब्रिंगिंग में आपने सिखाया है? वो सब सीखे हुए MBA इंजीनियर सब उनके इसमें थे। पर बचपन से क्या हो गया, पहले असिस्टेंट नहीं रहते थे, हमको ही पूरा काम करना पड़ता था।
तो फिर घर में गर्मी हो गई कि बच्चे काम में लग जाते थे, तो उनको भी इसकी आदत हो गई सबकी। और फिर जॉब में जाओ तो एक पगार तुम्हारी लिमिटेड रहती है। हाँ, right. यहाँ तुम कितना काम करोगे वैसे तुमको पैसा मिलेगा। आपकी क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ आपकी मेहनत, सर्विस, आपकी मेहनत, आपकी बोली, आपको कैसा बोलना है कस्टमर से वो करेंगे, उससे तुम्हारे पास पैसा आता है। इसमें लिमिटेशन रहता नहीं है। ये सब बच्चों ने देखा, और घर की माँ इसका कर सकती है तो अपन क्यों नहीं कर सकते। तो सब ने नौकरी वगैरह छोड़ के हमारे 4 ब्रांचेस हो गए, 2 बेटियाँ बहू, हम सब मिलके अलग अलग मुंबई, पुणे, हैदराबाद सब जगह हमारे हैं, और ब्रांचेस डालने का कर रहे हैं हम लोग। तो ये बहुत ही शॉकिंग है कि इनकी बेटी एमबीए है, बहू इंजीनियर है, और उन्होंने ये प्रोफेशन चूज किया है बिकॉज वो इनसे इंस्पायर्ड है और उन्होंने इसमें ज्यादा ग्रोथ देखा है रादर देन दैट प्रोफेशनल ग्रोथ। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। और सेकेंडली आपने आपने पेरेंटिंग को लेके मैं कुछ पूछना चाहूंगी कि आजकल की माँ ऐसी होती है कि पूरा दिन बच्चे के पीछे, ये मत खाओ, ये करो, वो करो, सारी उनको होता है कि बच्चे के पीछे ही रहो, करियर छोड़ दो, बच्चे को बड़ा करना है, उसको सिखाना है, उसको खिलाना है, मतलब उसे भूख है या नहीं वो खिलाते ही जा रहे हैं। और आपकी पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस था? हमारे 3 बच्चे रहते थे, हम उनको बोलते थे, उन्होंने भी देखा है कि अपने मम्मी पापा काम करते हैं, तो उनको भी उतनी अहमियत रहती थी कि उनको अपन ने ज़्यादा तकलीफ नहीं देना। वो भी उनका खुद का खुद करते थे, और हम जब बोले वैसा उनको करके रखते थे। वो खुद खाते थे, खेलते थे, पढ़ाई करते थे, और खुद के ऊपर उन्होंने ये सब स्टार्ट किया। और बच्चों को भी समझता है कि माँ बाप क्या करते हैं। आजकल पेरेंट ही इतने ये हुए, बच्चों को कुछ करने ही नहीं देते, उनके हिसाब से बच्चों ने चलना चाहिए। ये सब फैमिली का भी सपोर्ट लगता है, तो बच्चे खुद न खुद अपने आप वो इंडिपेंडेंट हो गए। स्कूल का पढ़ाई वगैरह सब, और सबकी तरफ अपना तो ध्यान रखता, अपन भी उसका टाइम देते ही है। और रात को बच्चों को सब बता देते कि देखो ऐसा मेरा है, कल मेरे को ऐसा ऐसा करना है, तो बच्चे इसलिए मेरे को सपोर्ट करते थे। और सब ने हमने काम बांटे हुए रहते थे, वो अपना अपना काम करके सब चला जाता था। ये बहुत बड़ी बात है, वो बच्चों की वजह से मैं आज तक इतना कुछ कर पाई। छोटेपन में उन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया। मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा कि आपका स्ट्रगल, आपका हार्डवर्क, आपके एफर्ट्स देख के बच्चे आपको हेल्प करते थे, इंडिपेंडेंट हो गए, और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा करियर शिफ्ट करके भी आज वो सक्सेसफुल है, खुश है और आपसे इंस्पायर्ड है। इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बैठ नहीं रहा है, बुढ़ापे में हो जाता है ना कि मेरे को कोई बुला नहीं रहा है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, आप वो नहीं बोलते हो नहीं, वो तो कुछ ये बाकी मैसेज करने को टाइम ही नहीं रहता कि दिन कहाँ आता कहाँ चले जाता। अपने जो काम रहते वो करना, रोज कोई अपडेट होना, कोई तो आप अपने पैशन में तो इसलिए मेरे को इधर उधर किसने बुलाया, और किसी ने बुलाया तो मेरे को जाने को टाइम भी नहीं रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग में भी ये बात लेती हूँ। मैम जब आपने शुरू किया होगा तो घर वालों को प्रॉब्लम होता होगा, ऑब्वियसली इन-लॉज को, कि शर्म आती होगी। हाँ, वो तब सब लोग नाम रखते थे, एक औरत काम करना मुझे उस टाइम बहुत बड़ी बात, और ये फैशन में काम करना बोले तो बहुत बड़ी बात थी। तो भी मैंने लोगों से ताने सुने, सब सुने, तो भी हम करते थे। मेकअप के लिए भी बाहर दूर दूर जाना पड़ता था, ये मंगल कार्यालय, वो मंगल कार्यालय। लोग ब्यूटिशियन को इतनी वैल्यू भी नहीं देते थे तब, अभी तो बहुत वैल्यू। अभी बहुत मैम, अभी तो आपका 60 हो गया है, तो अब आप आराम से बैठ के घर में टीवी देख सकते हो, पर आप नीचे आते हो, मैंने देखा है कि आप पूरा दिन काम मैं कर अभी रहे हो। 10-15 लड़कियां लगा के पार्लर चला सकती हूँ। घर के लोग मेरे को बोलते हैं कि बस हो गया, अभी बस हो गया, पर मेरे को ये काम ना करे ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आएगी, नहीं आती। और मैं बेटे के घर जाओ, बहू किधर भी जाओ, गाँव में गई, किसी ने बोला नहीं मेरे पे, तो मेरा कुछ कर दे, तो वो दिन मेरा गया, ऐसा मेरे को लगता है। मैम एक और चीज है कि जैसे अगर ये पार्लर बंद हो जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टाफ चला सकते हैं, पर जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आप दे रहे हो, प्लस जितनी लड़कियों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है, कितनी लड़कियां आपके यहाँ पे सीख के पैसा कमा रही है, कितनी लड़कियों ने खुद अपने पार्लर्स ओपन कर लिए हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये भी एक उद्देश्य है कि आप ये काम कर रहे हो? अभी कैसे कोरोना ने अपने को बहुत कुछ सिखाया, उससे पहले भी हमारे टीचर थे, वो बोलते थे कि अपन कब भी जा सकते हैं, मुझे भगवान का बुलाया है तो कोई रुक नहीं सकता, और अपने पास जो नॉलेज है वो मेरे सिखाने से उनका परिवार चलता है, मेरे को खुशी होती है। बोलना चाहेंगे कि आपकी ये जो सक्सेस स्टोरी है इसके पीछे क्या रीजन है, आपकी क्या प्रेरणा है, आपके बचपन की कुछ वैल्यूज है? आज तक हम चलते ही आ रहे हैं,
जो आज का दिन गया कल बेटर जाना चाहिए, ऐसे एक मेरा ध्येय था कि वहाँ तक मेरे को पहुँचना है। इसलिए मैं उधर उधर कब नहीं देखती थी कि मेरे को वहाँ जाना है, इसलिए मैं उसके लिए सीधा मंजिल को मंजिल को देखो और अपना काम करो। कोई क्या बोले, कुछ बोले, कुछ हमारे इसमें भी बहुत सारे लोग हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में, हम उसको देखते और इंस्पायर हो जाते। मायाताई परब के हमारे बहुत बड़े गुरु थे, वो अभी नहीं है, उनको मैं नमन करती हूँ। तो वो आज इतने इसमें एज में भी उन्होंने ये इंडस्ट्री इंडिया में लाई थी। तो वो भी यही चाहते थे कि अपने महाराष्ट्र, मध्य भारत सब में ये इंडस्ट्री बहुत हो, उनकी वजह से आज हम सब है। तो वो भी इतने बूढ़े होकर वो काम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को देखकर हमारी इंडस्ट्री से हम भी इंस्पायर होते हैं। और कि ये जो इन्होंने सलाह दी है कि अगर नरेंद्र मोदी देश चला सकते हैं तो वुमेन क्या घर नहीं चला सकती है, उसके साथ कुछ मैनेज नहीं कर सकती है? एज फैक्टर कुछ नहीं रहता, आत्मविश्वास तुमको चाहिए और स्ट्रगल रहेगा। रहेगा। वो स्टार्टअप शुरू किया है, ये बस अभी एक स्टार्टअप है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा ये आइडिया? आज हमने बहुत कुछ किया, बहुत स्ट्रगल किया, यहाँ तक आ गए, बहुत म्हणजे मंजिलें पार कर करके यहाँ आए। पर ये है, सबको ये चाहिए कि समझना चाहिए। तो आपने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमको कि इस वजह से हम लोगों को देख सकें, आपकी स्टोरीज देख सके, हमारे नातू भी देख सके कि हमारी दादी कैसी है, और लोग भी सुन सके कि कर सकते अपन कोई भी उम्र में कोई भी काम कर सकते, खाली करने का अपने को ये चाहिए, एटीट्यूड करती है। आज 60 ईयर से देख मेरे उम्र की सब औरतें घर पे बैठी है और ऐसे बाम बेम लगा के सोती रहती। मैं आज तक सोई नहीं, 102 ताप रहा तो भी सोती नहीं, कोई ऑपरेशन हुआ तो भी सोती नहीं, तो भी नीचे आने के सिवा मेरे को अच्छा लगता ही नहीं, पार्लर के सिवा मैं रह सकती ही नहीं। इतना मेरी जी जान लगा के मैंने यहाँ तक लाया है, और भी आगे ले जाना है। ऐसा प्लेटफॉर्म मिले तो मैं जल्दी ही जाऊँगी। यहाँ आने तक मेरे को बहुत टाइम लगा, पर अभी मैं आगे